स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके CCC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है न्यू। ठीक है, अब आप जानना चाहेंगे ये न्यू क्या करता है। जब भी आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, उस पर न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तब जाके आपका नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। अगर आप चाहते हैं वही काम अपना शॉर्टकट की से करना, तो उसके लिए जो आपकी शॉर्टकट की होती है न्यू की, वो होती है आपकी CTRL+N। यानी कि आप कंट्रोल के साथ अगर N करेंगे तो भी आपका नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत आसान होता है कि जब भी आप किसी भी मेन्यू में हो, ठीक है, तो आप Ctrl+N करके नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, सपोज आपने कोई फाइल बनाई थी, ठीक है, और उस फाइल को आपने क्लोज करके रख दिया। फिर आप नेक्स्ट डे आते हैं, आपने वर्ड एप्लीकेशन ऑन किया और उसके बाद आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये ओपन ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+O। Ctrl+O। ठीक है, जैसे ही आप Ctrl+O करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पे आप जो भी फाइल आपने बनाई होगी उनकी एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी, अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट्स में सेव होगी तो। ठीक है, अदरवाइज आप किसी और फोल्डर में, किसी और डायरेक्टरी में सेव करी होगी तो आपको वहाँ से ब्राउज करके उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, देन उस फाइल को ढूंढना पड़ेगा और आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये Ctrl+O होती है शॉर्टकट की, जो कि आपको एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने का काम करती है। अच्छा, फिर सपोज आपने फाइल में कुछ लिखा, ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि ये आपका जो आपने जो भी डेटा लिखा है, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करी है, ठीक है, या जो भी कंटेंट्स आपने उसमें राइट किए हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आगे भी आप इन फ्यूचर उनको यूज़ कर सकें, यानी कि आप उनको देखना चाहते हैं इन फ्यूचर में भी। ठीक है, क्योंकि अभी आप जितना भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ आपका टेम्परेरी डेटा है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको बिना फाइल सेव करिए बंद कर देते हैं तो जितना भी आपने टाइप किया है, जितना भी कुछ लिखा है, ठीक है, वो सबका सब चला जाएगा। अच्छा, आप चाहते हैं उसको सेव करके रखना, तो आप क्या कर सकते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है CTRL+S। ठीक है, तो सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। जैसे ही आप Ctrl+S करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब आपने नई फाइल बनाई होगी उस समय आप अगर Ctrl+S करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा सेव एज का। ठीक है, अच्छा, फिर वो आपसे एक फाइल नेम मांगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने टाइप किया होता है पहली लाइन, वही वर्ड वो दिखाने लगता है। ठीक है, जो भी आपने पहला लाइन टाइप किया होगा उसी का वो वर्ड दिखाने लगता है फाइल का नाम। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो वो फाइल नाम जो भी आपको सुइटेबल नेम लगे वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बात करते हैं सेव एज की। अब जब सेव आ गया था तो सेव एज की क्या जरूरत थी। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए आपने कुछ फाइल में लिखा था, सपोज हेलो। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने हेलो लिखा था और इसको आपने फर्स्ट टाइम बनाया था और आपने Ctrl+S के साथ सेव कर लिया और बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम हेलो ही रख दिया सपोज। ठीक है, और उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .doc। ठीक है, अगर आपकी फाइल 2007 से पहले की होगी तो उसका एक्सटेंशन .doc होगा, और अगर 7 और 7 की बात की होगी तो .docx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये फाइल आपने सेव कर ली थी। फिर आपने क्या किया, फिर नेक्स्ट डे आए, उसने आपने Ctrl+O किया। ठीक है, Ctrl+O किया, जिससे फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, फाइल का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप फाइल की लिस्ट देखेंगे। अगर आपकी फाइल डॉक्यूमेंट में सेव होगी तो वो वहीं पे नीचे आपको दिख जाएगी, और आप फाइल नेम में अगर वो फाइल नेम डालेंगे तो वहाँ पे वो शो करना लगेगा। ठीक है, और आप उसको ओपन कर लेंगे। आपने सपोज ओपन कर ली, तो जब आप फाइल ओपन होके आएगी तो आपकी फाइल में जो लिखा होगा वो केवल ये लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आपने जब हेलो लिखा था उसके बाद सेव कर दी तो उसके बाद बंद कर दी होगी। ठीक है, जब आपने नेक्स्ट टाइम इसको ओपन किया Ctrl+O से तो वो आपको इतना दिखाएगा। ठीक है, अब आपने सपोज इसमें कुछ और चेंज किया, इसमें मान लीजिए आपने बाय लिख दिया। ठीक है, अब इसमें बाय लिख दिया, उसके बाद बाय लिखने के बाद अब आप चाहते हैं कि ये बाय भी उसी में सेव हो जाए। ठीक है, तो आप सिंपल सा काम क्या करेंगे, फिर से Ctrl+S कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपने जैसे ही Ctrl+S करेंगे तो आप कहेंगे फाइल सेव नहीं हो रही। अक्सर लोगों को ये डाउट रहता है कि उसकी फाइल सेव नहीं हो रही, वो ये सोचते हैं और बार बार Ctrl+S प्रेस करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप इस फाइल को पहले ही सेव कर चुके थे। ठीक है, अब जो भी आप चेंजेस करेंगे वो उसी फाइल में सेव होते रहेंगे। ठीक है,
तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपसे दोबारा नाम वो पूछेगा नहीं, इसलिए आपको लगता है वो फाइल सेव हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो आपको कंट्रोल एस करेंगे तो वो फाइल सेव होती रहेगी। ठीक है, अच्छा फिर सपोज मान लीजिए और आप चेक करना चाहें तो इसको बंद करके दोबारा से ओपन करिए, तो हेलो बाय उसी फाइल में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए यहां पर आपने एक वर्ड और लिख लिया, गुड। ठीक है, अच्छा अब आप चाहते हैं कि ये फाइल जो है वो उस फाइल में ना सेव हो, यानी कि जो पहले से आपकी फाइल हेलो नाम की बनी हुई है, hello.docx, आप चाहते हैं उसमें हेलो बाय लिख लिया और सेव कर लिया था आपने। अब जो आपने गुड लिखा है वो चाहते हैं कि आप ये पूरा जो फाइल है वो कंटेंट्स हैं वो आपके उस फाइल में ना सेव हो, hello.docx में। ठीक है, आप इस फाइल का नाम बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस केस में आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप सेव एज का यूज करें, सेव एज का यूज करें। ठीक है, तो जैसे ही सेव एज करेंगे वो आपसे फिर से नाम मांगने लगेगा, जबकि एक बार अगर फाइल सेव कर ली तो वो आपसे दोबारा नाम नहीं पूछता, वो उसी में सेव करता रहता है। ठीक है, लेकिन आपको सेव एज ये सुविधा देता है कि आप फिर से फाइल नेम दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई दूसरा फाइल नेम दे दिया तो वो क्या करेगा, ये 3 कंटेंट्स यानी कि हेलो बाय और गुड जिसमें लिखा होगा वो एक नई फाइल बना देगा। सपोज सेव एज करा तो आपने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा फिर से, और आपने सपोज यहाँ पे दे दिया hello1.docx। अब यानी कि अब आपकी 2 फाइल बन गई होगी। ठीक है, एक आपकी hello.docx और आपकी एक hello1.docx। अच्छा जो आपकी hello.docx होगी उसमें केवल hello बाय लिखा होगा। ठीक है, अच्छा और आपकी जो hello1.docx होगी उसमें hello बाय गुड लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपको काम करता है सेव एज का, यानी कि आपको अगर किसी फाइल जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें आपने जो भी चेंजेस करे हैं वो आप चाहते हैं कि उस करंट फाइल में ना हो, आप उसकी एक अलग फाइल बन जाए, तब आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज के बहुत सारे यूज हैं, वो हमने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें पासवर्ड लगाना हो, बाकी कुछ चेंजेस करना हो, किसी और फॉर्मेट में सेव करना हो, तब भी आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट कीज बता रहे हैं तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो सेव एज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F12। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे F12 नहीं, F12 आपकी फंक्शंस कीज होती हैं F1 से लेके F12। ठीक है, ये आपकी 12 कीज होती हैं फंक्शन कीज। ठीक है, तो F1 से लेके F12 होती है, जो सबसे लास्ट की होती है F12 वो यूज करी जाती है यहाँ पे वर्ड में सेव एज के लिए। ठीक है, अच्छा फिर आता है, मान लीजिए अब आपने ये हेलो बाय गुड लिख लिया था, अब आप ये देखना चाहते हैं कि इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं सपोज। ठीक है, लेकिन आप ये पहले से देखना चाहते हैं कि ये प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। ठीक है, यानी कि अभी आपने प्रिंट नहीं दिया लेकिन उससे पहले इसका एक प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि ये आखिर प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो उस केस में आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, यानी कि आप Alt प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और साथ ही साथ आई प्रेस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये मत करिएगा कि पहले आई प्रेस कर दीजिएगा, पहले आप ऑल्ट कंट्रोल में से कोई भी की प्रेस कर सकते हैं, देन उसके बाद ऑल्ट आई प्रेस करेंगे। अच्छा फिर या फिर आप क्या कर सकते हैं, CTRL प्लस F2 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऑल्ट कंट्रोल आई का यूज कर लें प्रिंट प्रीव्यू के लिए, या फिर आप कंट्रोल प्लस F2 का यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका प्रीव्यू का काम करेगा। अच्छा अब हम लोग की नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो प्रिंट, यानी कि अब आपने प्रीव्यू भी देख लिया, सब कुछ कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL प्लस P। ठीक है, P फॉर प्रिंट, यानी कि कंट्रोल प्लस P करेंगे तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उससे पूछेगा आपसे ठीक है कि क्या प्रिंट करना चाहते हैं, कितनी कॉपीज करना चाहते हैं, होल डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं या करंट पेज करना चाहते हैं, जो भी आपको करना चाहते हैं, या सिलेक्टेड पेज की रेंज आप करना चाहते हैं, उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस P। अब आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है क्लोज और एक आ रहा है एग्जिट। ठीक है, अब आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं क्लोज और एग्जिट। जैसे सेव और सेव एज में डिफरेंस था, वैसे यहाँ पर क्लोज और एग्जिट में भी डिफरेंस है। ठीक है, अब उस डिफरेंस को समझते हैं क्या है। सपोज आप मूवी देखने जाते हैं। ठीक है,
सपोज आप मूवी देखने गए, आपकी मूवी स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मूवी एंड हो जाती है, ठीक है, हो गई मूवी एंड। तो यानी कि इसका मतलब वहां पे क्या हुआ कि अब मूवी एंड हो गई, अब फिर उसके बाद दूसरी मूवी स्टार्ट हो जाएगी या वही सेम मूवी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये होगा। अच्छा, तो वो हो गया प्रोसेस, यानी कि वो वहां पे मूवी खत्म हो गई, यानी कि उस फाइल को आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो क्लोज काम करेगा उस फाइल को बंद करने का, ठीक है, और एग्जिट काम करेगा यानी कि आप थिएटर से ही बाहर निकल आए, ठीक है, यानी कि वहां पर तो आपकी केवल मूवी खत्म हुई थी, यानी कि आपने वो फाइल क्लोज करी थी, और अब आप क्या करें, आप थिएटर से बाहर निकल आए, यानी कि आपने वो डॉक्यूमेंट जिस वर्ड प्रोग्राम में आप काम कर रहे थे उसको ही आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यानी कि जो आपके क्लोज है वो केवल आपकी करंट फाइल को बंद करने का काम करेगा, यानी कि किसी फाइल को, वर्ड की बहुत सारी फाइल आपकी ओपन है और आप जिस फाइल में काम कर रहे हैं, करंट फाइल जो होगी जिस पर आपका कर्सर होगा, ठीक है, तो वो आपकी करंट फाइल कहलाएगी। उसको अगर आप क्लोज करना चाहते हैं, पूरा वर्ड प्रोग्राम नहीं बंद करना चाहते हैं, तो आप क्लोज का यूज करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F4, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं Ctrl+W। W मतलब विंडो है ना, जो करंट विंडो होगी वो बंद हो जाएगी, या कंट्रोल के साथ F4 कर सकते हैं। और एग्जिट का मतलब होता है कि आप प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं, तो आप यहां पर यूज करेंगे Alt+F4, यानी कि वो एप्लीकेशन ही बंद करना चाहते हैं वर्ड की, तो आप Alt+F4 करके एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लोज और एग्जिट में डिफरेंस ये है, क्लोज से केवल आपका करंट फाइल क्लोज होगी, जबकि Alt+F4 से आपका पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं, आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है आपका होम टैब में, जिसमें आपके कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सब ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्लिपबोर्ड के कुछ ऑप्शंस हैं और ये आपका फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, सपोज आपका hello1.docs में, यानी कि ये आपकी hello1.docx फाइल थी, ठीक है, उसमें आपने ये 3 कंटेंट्स लिख रखे थे, हेलो, बाय और गुड। अब देखिए, कट करने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आप कहीं से हटाना चाहते हैं, ठीक है, और कहीं दूसरी जगह चिपकाना चाहते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट कि आप कोई चीज कहीं से हटाना चाहते हैं और कहीं दूसरी जगह पे जाके चिपकाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप कट ऑप्शन का यूज करेंगे, यानी कि सपोज आप हेलो को यहां नहीं रखना चाहते, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे कि हेलो को यहां से हटाएंगे, यानी कि कट करेंगे और कहीं दूसरी जगह ले जाके पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट की बात हम लोग बाद में करते हैं, तो पहले तो आप हेलो को कट कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, कट की शॉर्टकट की होती है, जो कट की शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+X, कट, ठीक है, भूलने वाली बात नहीं, कट करना, ठीक है, एक्स, तो Ctrl+X हो जाएगी आपकी शॉर्टकट की कट की। उसके बाद आप क्या करेंगे, जहां पर भी आप ले जाके पेस्ट करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, आप यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, जहां पर आप कर्सर ले जाके रख देंगे और वहीं पे आप पेस्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो आपका वहां पे वो पेस्ट हो जाएगा। यानी कि आप अगर हेलो यहाँ से हटा के यहाँ पे करना चाहते हैं, कर्सर आपका यहाँ ब्लिंक कर रहा है और आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो वो हेलो वहां से कट होके हेलो यहाँ से आपका हट जाएगा और जहां पर आपने पेस्ट किया वहां पर वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो हो गई आपकी कट की बात, कोई चीज कहीं से हटानी है, कहीं पे पेस्ट करनी है, वो हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर आप बात करते हैं कॉपी की। तो कॉपी मतलब आप चाहते थे कि अरे ये तुमने क्या किया, तुम्हें हेलो तो वहां पे भी रखना था, ठीक है, तुमने वहां से कट कर दिया, तो अब क्या करोगे, तो आपने तो बोला था, नहीं हमने ये बोला था कि आप हेलो को यहाँ पे भी रखना है, सपोज ऐसा बोला था उन्होंने, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तो आप अगर फिर से कट करेंगे तो वो यहाँ से हट जाएगा, फिर वहां पहुंच जाएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर कट नहीं बल्कि कॉपी का यूज करेंगे। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन उस पर कॉपी का यूज करेंगे, और जो कॉपी की शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+C, ठीक है। कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+C,
तो कॉपी के केस में क्या होगा, ये आपका यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और जहां पर भी वो चाहते हैं कि पेस्ट करना वहां पे जाके आप पेस्ट कर देंगे जाके, तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कट और कॉपी किए गए आइटम है वो आप वहां पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है CTRL+V। ठीक है, UV वाला भी। ठीक है, तो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। या तो आपने कट किया हो या तो आपने कॉपी किया हो। तो कट और कॉपी किए गए आइटम को आप अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर्सर होगा, वहां पर आप Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब क्या हुआ, कॉपी से क्या हुआ, इसकी एक कॉपी यहाँ पे भी बनी रही और वहां पे भी हो गया। जबकि कट के केस में क्या हुआ था, वो चीज वहां से हट गई थी और दूसरी जगह जाके पेस्ट हो गई थी। ठीक है, अच्छा समझ गए होंगे कट कॉपी पेस्ट। अब आती है बात कॉपी फॉर्मेट। सपोज आपने क्या किया है, मान लीजिए यही ले लेते हैं, आपने मान लीजिए यहां पर लिखा था हेलो, यहां पर लिखा था गुड और यहां पर लिखा था बाय। ठीक है, अच्छा अब आपने हेलो गुड बाय लिख लिया था, लेकिन आपने क्या करा, इस गुड को सिलेक्ट किया। ठीक है, कट करना हो, कॉपी करना हो या इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है सिलेक्ट करना। तो हमने सपोज गुड को सिलेक्ट करा और इसको हमने बोल्ड कर लिया। ठीक है, डार्क कर लिया, इसको हमने इटैलिक कर लिया। ठीक है, थोड़ा तिरछा इटैलिक वर्ड कर लिए। ठीक है, हमने इसमें अंडरलाइन लगा दी, हमने इसको रेड कलर कर दिया। ठीक है, डिफरेंट हमने इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा कि जैसा आपने गुड को किया है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेड कलर, और भी आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि यही सेम फॉर्मेटिंग आप बाय पे भी लगा दीजिए। ठीक है, यही सेम फॉर्मेटिंग आप बाय पे भी लगा दीजिए। तब आप उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे कि आप फिर से बाय को सिलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, इसको इटैलिक करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको रेड कलर करेंगे। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे होता क्या है, मान लीजिए इस दीवार को आपने रेड कलर में पेंट किया था या पिंक कलर में पेंट किया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ कलर कम पड़ गया, या फिर आप उसके अपोजिट वाली वॉल को भी उसी कलर में करना चाहते थे लेकिन आपका कलर खत्म हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर वही सेम कलर पहले से बना होता पिंक कलर, तो आप क्या करते हैं, वही उसकी दुकान पे जाते या आपके घर में कहीं पे रखा होता आप उसको लाते और उससे कर देते। लेकिन अगर नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये सुविधा ये दे रहा है कि आप जितनी बार चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं उसी सेम फॉर्मेटिंग को, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इस फॉर्मेट को। ठीक है, हमारा कहने का मतलब है कि अब आप फॉर्मेट को कॉपी कर रहे हैं, उसके कंटेंट्स को कॉपी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब जो इसमें आपने फॉर्मेटिंग लगाई है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेड कलर किया है, केवल आप उस फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं, उसके कंटेंट्स को कॉपी नहीं करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो आपको कॉपी फॉर्मेट का जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+C। ठीक है, देखिए कॉपी की होती है, याद करने का तरीका कितना आसान है। कॉपी की जो शॉर्टकट की थी वो आपकी Ctrl+C थी, बस इसमें शिफ्ट और यूज कर लीजिए तो वो आपका फॉर्मेट कॉपी करने के काम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये गुड पे जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी वो कॉपी हो गई। ठीक है, अब आपको वो चीज अप्लाई कहाँ करनी है, बाय पे। ठीक है, यानी कि वो सेम फॉर्मेटिंग वहां पर पेस्ट करनी है। तो जैसा कि आपकी पेस्ट की शॉर्टकट की थी Ctrl+V, इसमें शिफ्ट और लगा दीजिएगा। ठीक है, Ctrl+Shift+V हो जाएगी। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मेटिंग आप यहां पर क्या करेंगे, इस केस में Ctrl+Shift+C कर लेंगे तो ये फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। और बाय को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+V कर लेंगे तो वो वहां पर वही सेम फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी जाके। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम लोगों की शॉर्टकट की आती है। अच्छा उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है बोल्ड का। ठीक है,
तो बोल्ड क्या होता है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये आपका लिखा हुआ था गुड, ठीक है, इसको आप चाहते हैं कि बहुत डार्क करना, ठीक है, इस तरीके से आप डार्क करना चाहते हैं, ठीक है, डार्क करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, यानी कि इसके लिए आप जो शॉर्टकट की यूज करेंगे वो करेंगे Ctrl+B, ठीक है, Ctrl+B करेंगे तो ये जो भी आपने सिलेक्ट करा होगा, जितना भी पार्ट सिलेक्ट करा होगा, हमने यहाँ पर गुड को केवल सिलेक्ट करा तो गुड बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम चाहते हैं कि इस गुड को थोड़ा तिरछा करना, या कोई भी लेटर लिखा हुआ था, ये बाय सीधे सीधे लिखा हुआ था, सीधा सीधा लिखा हुआ था, ठीक है, ये सीधा सीधा लिखा हुआ था। अब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए बाय, यानी कि इटैलिक, थोड़ा तिरछा हो जाए, तो उसके लिए जो हम लोग क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे वो यूज करेंगे Ctrl+I, ठीक है, कंट्रोल के साथ आई करेंगे तो वो लेटर्स कैसे हो जाएंगे, इटैलिक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आप चाहते हैं कि किसी भी जो सिलेक्टेड है उसके नीचे आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि एक उसके वर्ड के नीचे या जितना भी आपने सिलेक्टेड पार्ट किया उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+U, ठीक है, कंट्रोल के साथ आप U करेंगे तो वो आपका अंडरलाइन के काम आ जाएगा। और देखिए, एक बार Ctrl+B किया तो वो बोल्ड हो गया, दोबारा अगर आपने Ctrl+B कर दिया तो फिर से वो नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है, एक बार आपने Ctrl+I किया तो वो इटैलिक हो जाएगा, यानी कि लेटर्स इटैलिक हो जाएंगे, ठीक है, तिरछे हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा अगर आपने Ctrl+I कर दिया तो वो फिर से सीधे हो जाएंगे, वर्टिकल, ठीक है। अच्छा, वही सेम केस, अगर आपने Ctrl+U करके आपने अंडरलाइन लगा दिया, ठीक है, तो वो एक बार अंडरलाइन लग जाएगी, अगर आपने दोबारा अंडरलाइन कर दिया, Ctrl+U कर दिया तो वो अंडरलाइन हट जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई भी वर्ड होता है उसके नीचे आप डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि उसके नीचे डबल अंडरलाइन आ जाए, ठीक है, तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+D, ठीक है, तो Ctrl+Shift+D करेंगे तो वो आपका डबल अंडरलाइन लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर अब बात करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। अब ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं, तो देखिए सबस्क्रिप्ट यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना था H2O, ठीक है, या C6H6, ठीक है, इस तरीके से समथिंग कुछ लिखना था, या फिर आप कभी कभी क्या होता है कि x1+y1=5, इस तरीके से कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप जो भी लेटर है उसके सफिक्स में कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी बेस लाइन के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसको बोला जाता है आप सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ आप इक्वल प्रेस कर लें, कंट्रोल के साथ आप इक्वल साइन प्रेस करें, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट का काम करेगा, ठीक है। तो कैसे सबस्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे, सपोज आपने लिखा H, ठीक है, उसके बाद आपको पहले से ही पता है कि हमें 2 इसके बेस लाइन के नीचे लिखना है, तो आप Ctrl+इक्वल प्रेस कर देंगे तो वो ब्लिंक होने लगे कर्सर यहाँ पे छोटा छोटा, ठीक है, फिर आप 2 लिख लेंगे, ठीक है, अब आपका काम खत्म। और उसके बाद फिर से दोबारा कंट्रोल इक्वल कर देंगे तो कर्सर ऐसा ब्लिंक करने लगेगा, फिर आप उसमें O लिख लेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो पहले से ही कुछ लिखा हुआ था H2O नॉर्मल आपने लिख दिया था, तो आपसे बोला अरे ये क्या करा आपने, आपको 2 को तो नीचे लिखना था, तब उस केस में आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इस 2 को कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक है, इस 2 को आपने कर लिया सिलेक्ट और फिर प्रेस कर दिया कंट्रोल के साथ इक्वल, ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इक्वल करेंगे वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर आपने पहले से कोई गलती कर रखी उसको आपको सही करना है तो आप उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल इक्वल प्रेस कर दीजिए तो वो हो जाएगा, और अगर आपने पहले से नहीं करा, आपको पहले से पता करना है तो कंट्रोल इक्वल पहले ही कर लीजिए, ठीक है। तो ये होती है सबस्क्रिप्ट। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्ट की, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप चाहें तो इसको भी समझ सकते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए क्या करा आपने, कैपिटल X लिखा, उसके बाद कंट्रोल इक्वल प्रेस करा तो ये नीचे ब्लिंक करने लगा, 1 लिख दिया, फिर कंट्रोल इक्वल प्रेस करा, फिर क्या बड़ा हो जाएगा, फिर आपने प्लस का साइन लगाया, फिर Y लिखा, फिर कंट्रोल इक्वल करा,
y1 लिख लिया, फिर कंट्रोल इक्वल करा, बड़ा हो जाएगा, फिर आपने इक्वल करके 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सबस्क्रिप्ट की। अब बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अब ये सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि आपने बेस लाइन के नीचे लिखा था वैसे ही आप मान लीजिए सपोज चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, यानी कि आप बेस लाइन के ऊपर लिखना चाहते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि आपको लिखना होता है फर्स्ट। ठीक है, यानी कि एस टी ऊपर आपने लिखा। ठीक है, इस तरीके से आपको सुपरस्क्रिप्ट में कोई चीज ले जानी होती है, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि सबस्क्रिप्ट में आपने कंट्रोल प्लस इक्वल करा था, उसमें आप करेंगे कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस इक्वल करेंगे। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने x लिखा, ठीक है, उसके बाद कर्सर आपका बड़ा बड़ा यहाँ ब्लिंक करने लगा, जितना बड़ा x लिखा उतना ही बड़ा कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे CTRL प्लस शिफ्ट के साथ इक्वल प्रेस कर देंगे। ठीक है, यानी कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका ऊपर ब्लिंक करने लगेगा और फिर आप जो भी लिखना चाहें लिखेंगे, फिर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्रेस कर देंगे, फिर नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा, इसको कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लिखा होता है कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, यानी कि अब देखिए शिफ्ट के साथ अगर इक्वल करेंगे तो बनेगा आखिर क्या, प्लस ही तो बनेगा, तो हम इसको कंट्रोल प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी शॉर्टकट की दी हो तो आप देख के जो भी आपका दिया हो, ये ऑप्शन दिया हो तो ये ऑप्शन सही है, और अगर प्लस प्लस करा है वो भी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्लस आखिर बनेगा कैसे, शिफ्ट के साथ इक्वल से ही तो बनेगा। अच्छा, तो इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल या कंट्रोल प्लस प्लस। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपका कोई वर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, सपोज आपने ये हेलो ही लिखा था सपोज, लेकिन आप हेलो को ऐसे नहीं चाहते थे, आप हेलो को ऐसे चाहते थे, थोड़ा बड़ा बड़ा, यानी कि आप ऐसे चाहते थे, यानी कि इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते थे, इंक्रीज करना चाहते थे, यानी कि इसका फॉन्ट साइज ग्रो करना चाहते थे। तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो आप क्या कर सकते हैं, अगर फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फुल स्टॉप करें। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फुल स्टॉप करें। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉट करें। ठीक है, तो उससे भी आपका क्या हो जाएगा, फॉन्ट साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर हम लोग कंट्रोल प्लस डॉट को कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर का साइन। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट के साथ जब डॉट प्रेस करेंगे तो आपका बनेगा क्या, ग्रेटर, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल प्लस ग्रेटर, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉट दिया है, फुल स्टॉप दिया है, तब भी वो आपका ऑप्शन सही है, और कंट्रोल के साथ अगर ग्रेटर का साइन दिया है तब भी वो आपका सही है। क्यों, क्योंकि ग्रेटर आखिर बनेगा कैसे, शिफ्ट के साथ जब आप डॉट प्रेस करेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप प्रेस करेंगे तभी तो आपका ग्रेटर बनेगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। अच्छा, कभी कभी इन दोनों में से ऑप्शन ना देके वो दे देता है आपका CTRL प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि अगर कंट्रोल के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ही करना होगा, जितना भी चेंजेस करते हैं वो पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि आपने हेलो को सिलेक्ट करा होगा, फिर कंट्रोल के साथ आप राइट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, प्रेस करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज बढ़ने लगेगा। ठीक है, जितनी बार भी कंट्रोल के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे उतना ही फॉन्ट साइज आपका इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, वहीं पे अगर आपसे कहा जाए कि फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है, मान लीजिए ये कर दिया था आपने, ठीक है, इससे आप फिर से इसको छोटा करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, आप इस हेलो को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अब आप डॉट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ अब आप ग्रेटर का साइन नहीं यूज करेंगे, अब आप राइट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। अब आपको करना पड़ेगा, या तो आप इसको जब छोटा करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस कॉमा, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कंट्रोल प्लस लेस देन का साइन, ठीक है, कंट्रोल के साथ लेस देन का साइन, यानी कि लेस देन का साइन बनेगा कैसे, जब शिफ्ट के साथ आप कॉमा प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो फॉन्ट साइज आपका डिक्रीज हो जाएगा। या फिर आप सिंपल सा काम कर सकते हैं कि CTRL प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करें तब भी आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं चेंज केस की। अब ये चेंज केस क्या है? देखिए, चेंज केस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा हुआ है सपोज GAURAB गौरव, PALI पाली, ठीक है, और लिखा है इज अ यूट्यूबर, ठीक है, गौरव पाली इज अ यूट्यूबर, मान लीजिए ये लिखा है सेंटेंस। तो ये सेंटेंस लिखा जरूर है, लेकिन सबका सब हमने कैसा लिखा है, स्मॉल में, यानी कि कैसा लिखा है इसको, लोअर केस में, लोअर केस में लिखा है, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे किसको अपर केस में करना, यानी कि हम चाहते थे कि आप ऐसा करो ना कि गौरव PALI पाली इज अ यूट्यूबर, ये लिखना चाहते थे, ठीक है। अच्छा, या फिर हम कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लिखना है कि आप सेंटेंस केस में लिखिए ना कि गौरव पाली इज अ यूट्यूबर, इस तरीके से समथिंग लिखना चाहते हैं सपोज, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया लोअर केस, ये हो गया आपका अपर केस, और ये हो गया आपका सेंटेंस केस, ठीक है। सेंटेंस केस में हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। अपर केस में सारे के सारे लेटर्स आपके अपर में होंगे, और लोअर केस में सारे के सारे लेटर आपके स्मॉल में होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो आपने गलती से लोअर केस में लिख दिया था, आपको अपर केस में लिखना है, तो चेंज केस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी शिफ्ट के साथ अगर आप F3 करेंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे में साइकिल चलती रहती है, लोअर अपर सेंटेंस, लोअर अपर सेंटेंस, यानी कि शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते रहेंगे तो वो साइकिल में चेंज होता रहेगा। आप जो भी करना चाहें वहां पे आप रोक दें जाके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की लिखे देते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा कह लें, या फिर कंट्रोल प्लस लेस देन का साइन कह लें, या फिर कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट कह लें, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने की, और चेंज केस की हो गई आपकी शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी लिख लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल प्लस ग्रेटर का साइन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की, ठीक है। अच्छा, अब सपोज मान लीजिए कोई वर्ड था या कोई भी सेंटेंस था, मान लीजिए वर्ड लिख लेते हैं, इसको आपने बोल्ड कर लिया था, इसको आपने इटैलिक कर लिया था, इसको आपने अंडरलाइन कर लिया था, ठीक है। फिर से पूछते हैं बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल B, इटैलिक की कंट्रोल I, अंडरलाइन की कंट्रोल U, और अगर डबल अंडरलाइन करना होता तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D, ठीक है। दोबारा से अगर वही करना होता तो दोबारा आप कंट्रोल B प्रेस करते तो फिर से नॉर्मल हो जाता, बोल्ड में नहीं रहता। अगर कंट्रोल I फिर से प्रेस कर देते तो नॉर्मल हो जाता, इटैलिक नहीं रहता, और अंडरलाइन को हटाना होगा तो दोबारा कंट्रोल U कर देंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी, ठीक है। मान लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं हमने 3 बार लगाने में लगाए,
फिर 3 बार में हम हटाएं जाके। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं अगर आप हटाने के लिए बोल रहे हैं, तीनों चीज़ आप हटाने के लिए बोल रहे हैं, नॉर्मल इसको फॉर्मेटिंग में लाने की बोल रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ करें जो एक बार में इसका फॉर्मेट क्लियर हो जाए। यानी कि आप फॉर्मेट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा काम करें, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस कर दें, स्पेस बार का यूज़ करें, ठीक है। तो वो जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। कंट्रोल के साथ अगर स्पेस प्रेस करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई करी है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इतनी सारी बात हो गई। आप चाहते थे कि इसमें कुछ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाए ताकि हम एक साथ सारी चीज़ें चेंज कर सकें। तो आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL+D, ठीक है। कंट्रोल के साथ D करेंगे तो वो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये हमारा रहा पेज, ठीक है। ये रहा पेज, ये रहा पेज और ये रहा पेज, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहां पर ये जो हम लाइनिंग खींच रहे हैं वो कुछ टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो ये बोलेंगे कि ये आपका कैसा अलाइनमेंट है, इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट है। कैसे पता चलेगा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल बराबर बराबर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसा हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। यानी कि लेफ्ट से तो अलाइन है लेकिन राइट से अलाइन नहीं है, ठीक है। तो जो लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की होती है बाय डिफॉल्ट तो रहता ही है, वो होती है हमारी Ctrl+L। यानी कि अगर वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं है, अगर मान लो, तो अगर आपको लेफ्ट अलाइन चाहते हैं तो आप Ctrl+L कर लेंगे तो वो अलाइन उसका लेफ्ट हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई आपकी लेफ्ट अलाइन। यानी कि Ctrl+L कर देंगे तो आपकी लेफ्ट अलाइन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आप चीज़ें सेंटर से लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर कंट्रोल यहाँ पर आपका कर्सर है और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे जैसे लिखेंगे तो वो बराबर सेंटर से बराबर होता जाएगा। यानी कि ये मिडिल मान के यहाँ से बराबर करता जाएगा, ये मिडिल मान के यहाँ से बराबर करता जाएगा, ठीक है। यानी कि सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है, अक्सर लोग सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की में गलती करते हैं, वो Ctrl+C कर देते हैं, जबकि Ctrl+C रिजर्व है कॉपी के लिए, ठीक है। Ctrl+C रिजर्व है कॉपी के लिए। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट के लिए। सेंटर अलाइन के लिए क्या करेंगे, Ctrl+E करेंगे, ठीक है। तो वो आपका सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कभी कभी क्या होता है कि आप राइट से अलाइन करना चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए आप ये पॉइंट मान लेते हैं, आप राइट से अलाइन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं है कि वो लेफ्ट से अलाइन रहे, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि यहाँ से तो आपको बराबर दिखेगा लेकिन यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलाइन करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं राइट अलाइन के लिए Ctrl+R, ठीक है। तो Ctrl+R करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट अलाइन, ठीक है। अब ज़्यादातर मैगजीन, न्यूज़पेपर या जो भी आप एफिडेविट वगैरह होते हैं उनमें आप देखते हैं ना ही वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ना ही वो सेंटर अलाइनमेंट होता है, ना ही वो राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो फिर कौन सा होता है, वो होता है जस्टिफाई। कैसा होता है, जस्टिफाई। अभी जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई का मतलब होता है वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर होगा। यानी कि वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर होगा, ठीक है। तो आप उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+J, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होगी Ctrl+E, राइट अलाइनमेंट की होगी Ctrl+R और जस्टिफाई की हो जाती है Ctrl+J, ठीक है। लेफ्ट की याद रहेगी L है लेफ्ट, राइट की याद रहेगी R है राइट,
जस्टिफाई की भी याद रहेगी कंट्रोल प्लस जे, लेकिन भूल जाते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट की। ठीक है, तो सेंट्रल अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस ई है, ना कि कंट्रोल प्लस सी है। कंट्रोल प्लस सी किसकी है? कॉपी की। ठीक है, अच्छा अब ये बात हो गई। अब बात करते हैं, कभी कभी हमारा क्या होता है, कुछ पैराग्राफ होता है जिसको हम थोड़ा इंडेंट करके लिखना चाहते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि पैराग्राफ थोड़ा हट के स्टार्ट हो, या यहाँ पे ये पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि थोड़ा हट के स्टार्ट हो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो पैराग्राफ, बल्कि यहाँ से ना हो, मतलब यहाँ से ना हो, उस तरह से आप यानी कि इंडेंट इसका बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इंडेंट इसका बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम, मंकी। ठीक है, कंट्रोल एम करेंगे तो इंडेंट इसका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, वहीं पे अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम करेंगे तो इंडेंट घटेगा। ठीक है, यानी कि जो इंडेंट आपने पैराग्राफ को राइट बढ़ाया है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से घटेगा। आप अगर पहले ही जब बढ़ाया ही नहीं था तभी आप घटाने लगेंगे तो आपको चेंज नहीं समझ में आएगा, पहले बढ़ाइए तो फिर घटाइए। ठीक है, अच्छा फिर कभी कभी क्या होता है कि आपने पैराग्राफ इस तरीके से लिखा तो यहाँ पर एक सिंगल स्पेसिंग दिख रही है, आप चाहते हैं कि अरे बड़ा पेज खाली खाली लग रहा है, थोड़ी स्पेस छोड़ छोड़ के करो ना, यानी कि लाइनों के बीच में आप डबल स्पेसिंग देना चाहते हैं, डबल लाइन की स्पेसिंग देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर दीजिएगा तो ये डबल स्पेसिंग हो जाएगी। अब आपने कहा ये डबल स्पेसिंग क्यों कर दी, सिंगल स्पेसिंग ही चाहिए थी, तो आप क्या करेंगे, सिंगल स्पेसिंग के लिए कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो सिंगल स्पेसिंग में आ जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग फाइंड रिप्लेस गो टू की। अब मान लीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट था, ठीक है, इसमें लिखा हुआ था हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे लिखा था आई एम फाइन, यहाँ पे लिखा था थैंक यू, यहाँ पे लिखा था एंड यू। ठीक है, तो अब आपको यहां पर कोई वर्ड फाइंड करना है। ठीक है, आपको यहां पर कोई वर्ड फाइंड करना है, मान लो फाइंड ही फाइंड करना है, या फिर यू फाइंड करना है, या फिर आर फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, फाइंड पे जाके ऑप्शन पे क्लिक करोगे जो कि आपका होम टैब में लास्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसकी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो CTRL प्लस F, यानी कि फाइंड मतलब F। ठीक है, F से स्टार्ट होता है FIND, तो कंट्रोल प्लस F इसकी शॉर्टकट की हो गई फाइंड की। ठीक है, अब फाइंड जैसे ही क्लिक करेंगे कंट्रोल F पे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आप जो भी ढूंढना चाहते हैं वो वर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें फाइंड व्हाट का एक ऑप्शन आएगा और एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, यहाँ पर आप जो भी ढूंढना चाहते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे तो वो आपको जहाँ 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 वो वर्ड होगा वो आपको वहाँ पे ले जाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आपको दिखाता रहेगा। जैसे मान लो अगर आपने यू ढूंढा तो यहाँ पर रुकेगा, देखिए यहाँ पर भी यू आया तो इसलिए यहाँ पर भी रुकेगा, यू यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने होल वर्ड के लिए नहीं लगाया है। ठीक है, उसके लिए भी होता है, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, आप नीचे ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दीजिए तो वो आपका होल वर्ड, जहां पर आप यू ढूंढ रहे होंगे तो यू को ही सर्च करेगा, आप थैंक यू वाले यू को नहीं लेगा। ठीक है, की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस F होती है। ठीक है, अच्छा अब सपोज मान लीजिए आप ढूंढ तो लिया, लेकिन आप चाहते थे कि M की जगह वॉज करना चाहते थे, यानी कि आप यहाँ पर M नहीं लिखना चाहते थे, आप चाहते थे वॉज करना, तो पहले आप ढूंढेंगे तो
फिर आप रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+H। ठीक है, Ctrl+H होती है रिप्लेस की शॉर्टकट की। डायलॉग बॉक्स खुलेगा, लेकिन उस बार आपके 2 टेक्स्ट बॉक्स आएंगे। इस बार आपके 2 टेक्स्ट बॉक्स आएंगे, यानी कि यहाँ पर आ रहा होगा फाइंड व्हाट के लिए टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे आ रहा होगा रिप्लेस विद के लिए टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर आ रहे होंगे आपके रिप्लेस का ऑप्शन, यहाँ पर रिप्लेस ऑल है ना, कैंसिल वगैरह ओके करके ये सब ऑप्शन आ रहा होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते थे एम को। ठीक है, तो हमने ढूंढा किसको, एम को, फाइंड व्हाट, और रिप्लेस किससे करना चाहते हैं, वॉज से। ठीक है, और जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा जहां पर एम सिलेक्ट होगा उसको वॉज कर देगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप रिप्लेस ऑल भी करेंगे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम जो है वो आपके पूरे वर्ड फाइल में एक ही जगह आया है। ठीक है, अब जैसे यू की बात करते हैं, अगर यहाँ पर यू करते हैं, अगर आप यहाँ पर यू को ढूंढ रहे होते, यू को रिप्लेस करना चाहते थे योर से, सपोज यू को रिप्लेस करना चाहते थे योर से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे, अगर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और अगर वर्ड इस समय ये सिलेक्ट होगा तो केवल ये रिप्लेस होगा, अगर ये सिलेक्ट होगा तो केवल ये रिप्लेस होगा, अगर ये सिलेक्ट होगा तो ये रिप्लेस होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जितनी जगह यू आया है एक बार में आप चाहते थे उसको रिप्लेस कर दे, तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जहां जहां यू आया होगा वहां वहां योर कर देगा। ठीक है, ये जो भी आपको पर्टिकुलर वर्ड उससे उस वर्ड को उस वर्ड से रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस ऑल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको सभी जगह पर रिप्लेस करना हो, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे रिप्लेस करना है तो पहले आप फाइंड व्हाट करके वहां पर पहुंच जाएं और देन रिप्लेस पे क्लिक करें, तो वो आपका वहां पर वो वर्ड उस वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं गो टू की। तो गो टू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+G। ठीक है, जैसा कि नाम है गो टू, तो यानी कि आप किसी फाइल में हैं, अगर मान लीजिए उस फाइल में आपके 10, 12, 15 जितने भी पेजेस हैं, आप किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहते हैं तो वहां पर ऑप्शन जैसे Ctrl+G करेंगे तो वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में पेज नंबर आ जाएगा, लाइन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप जहां पर भी जिस जगह पे भी जाना चाहते हैं तो गो टू करके आप उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो पेज नंबर पे जाना चाहते हैं और यहाँ पर आप पेज नंबर डाल देंगे मान लो 3, और जैसे ही ओके कर देंगे या गो टू कर देंगे वैसे ही वो आपको उस पेज पर पहुंचा देगा, गो टू करके उस पेज पर पहुंचा देगा। गो टू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उस पेज पर पहुंचा देगा। ठीक है, तो Ctrl+G का काम ये होता है, या किसी पर्टिकुलर लाइन पे मान लीजिए ये आपकी पेज है, इसमें आपकी ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन लिखी है और आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, आप यहाँ पर 4th लाइन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज नंबर की जगह लाइन नंबर आ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर 4 कर देंगे तो आपको 4 लाइन पे पहुंचा देगा कर्सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करेंगे। अच्छा, मान लीजिए अब आपको जरूरत पड़ती है सिलेक्ट करने की। मान लीजिए ये आपकी फाइल थी, यहाँ पर हेलो लिखा हुआ था, यहाँ पर गुड लिखा हुआ था, यहाँ पर बाय लिखा हुआ था, यहाँ पर सॉरी लिखा हुआ था, यहाँ पर सी यू लिखा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो देखिए कुछ शॉर्टकट की हम इससे अलग बता देते हैं आपको। जब भी आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो उस पर वर्ड पर डबल क्लिक कर दें। अगर वर्ड पर डबल क्लिक कर दें तो वो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, 3 बार क्लिक कर दें तो वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर हमारा एक ही पेज है, 10 पेज होते, 15 पेज होते, 20 पेज होते, जितने भी पेज होते, हम सारा का सारा टेक्स्ट एक बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि हम चाहते हैं सिलेक्ट ऑल, तो हम उसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+A। ठीक है, Ctrl+A करेंगे तो वो आपको सारा का सारा टेक्स्ट जो होगा वो सिलेक्ट करके दिखा देगा। ठीक है, सिलेक्ट हो जाएगा।
अब सपोज क्या था कि आपकी फाइल में इतना सब कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन आपसे बोला गया कि आप क्या करो कि ये एक ही पेज में आ रहा है, आप एक काम करो, ये सॉरी जो सी और सी यू है उसको आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचा दो। यानी कि आप चाहते हो कि ये जो सॉरी और सी यू है उसको आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचा दो, ठीक है। तो आप सोचिए क्या आपके जो पेज है उसमें क्या 1 2 3 4 5 ही लाइन आएंगी? नहीं ना, अभी बहुत सारी लाइन अभी बाकी होंगी, है ना। तो आप अगर नेक्स्ट पेज पर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बार एंटर करना पड़ेगा, सॉरी के पास कर्सर, सॉरी के आगे कर्सर रखना पड़ेगा और उसके बाद एंटर 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 तब तक प्रेस करना पड़ेगा जब तक कि वो नेक्स्ट पेज पर नहीं पहुंच जाता, ठीक है। यानी कि आप वहां से पेज दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं, उसको पूरे को लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। आपने कहा हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम इतना नहीं ढो सकते, तो हम क्या करें, हम वहीं से पेज ब्रेक कर देंगे। तो जो पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। अगर सपोज वहां पर एंटर ना लिखा हो तो हो सकता है लिखा हो गया होगा रिटर्न। कंट्रोल के साथ रिटर्न बोले या एंटर बोले मतलब वही है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ एंटर, वैसे क्या होगा, यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा और जो आपका सॉरी लिखा हुआ था और आपका जो सी यू लिखा था वो आपका नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एंटर या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल प्लस रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अब सपोज मान लीजिए कभी कभी जरूरत क्या होती है, कुछ आपको इक्वेशन इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है कभी कभी, है ना। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 समथिंग समथिंग, इस तरीके से आपको कुछ लिखना हो, ठीक है, या डी वाई ओवर डी एक्स, कुछ भी आपको लिखना हो, है ना, साइन थीटा, इस तरीके से आपको कुछ लिखना हो तो आपको इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी ऑल्ट प्लस इक्वल। आप ऑल्ट के साथ इक्वल कर देंगे तो आपकी इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप ऑल्ट के साथ इक्वल कर देंगे तो आपकी इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब मान लीजिए क्या था कि आपने जल्दी जल्दी में कुछ टाइप किया, ठीक है। अच्छा, आपने लिखा दिस इज माई नोटबुक, इस तरीके से कुछ टाइप हो गया, ठीक है। देखिए आपकी इसमें दो गलतियां हो गई, आपको लिखना था दिस इज माई नोटबुक लेकिन आपने लिख दिया दिस इज वाई एम नोट ओ बी ओके, ठीक है। तो यानी कि यहां पर आपने क्या करा, आपने कुछ गलती कर दी, एम वाई की जगह वाई एम लिख दिया और नोटबुक की स्पेलिंग आपने गलती कर दी, ठीक है। अच्छा, दूसरी गलती आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि मान लो आपने लिखा था दिस इज और फिर आपने एक की स्पेस की जगह आपने ऐसा लिख दिया था, ठीक है। या फिर आपने कॉमा करने के बाद फुल स्टॉप लगाने के बाद आपने फिर दूसरा सेंटेंस लिखा, उसको आपने ऐसे लिख दिया, यानी कि हर सेंटेंस का पहला लेटर कैसा होना चाहिए था, कैपिटल। तो आपकी जो गलतियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक और एक होती है स्पेलिंग मिस्टेक। जो पहला केस था उसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी थी, माई की जगह आपने वाई एम लिख दिया था और नोटबुक की स्पेलिंग आपने गलत कर दी थी। लेकिन सेकंड केस आपका क्या है, वहां पर आपने ग्रामेटिकली गलती करी है, यानी कि वो ग्रामेटिकली गलती कैसे मानता है कि वो केवल सिंगल स्पेस अलाउ करता है, ठीक है। अगर आपने डबल स्पेस दे दी या मल्टीपल स्पेस दे दी तो वो उसको सोचता है कि ये एरर है, ठीक है। या फिर आपने किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर स्मॉल बना दिया तो वो उसको एरर में कंसीडर करता है, ठीक है। तो आपकी दो तरह की एरर होंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी और स्पेलिंग मिस्टेक होगी। स्पेलिंग मिस्टेक जो होगी वो आपकी रेड लाइन से, यानी कि वेव लाइन दिखेगी लेकिन वो कैसी होगी, रेड। इसमें भी वेव लाइन होगी लेकिन वो कैसी होगी, ग्रीन, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर ग्रीन आ रही है तो वो कैसी मिस्टेक है, आपकी ग्रामेटिकल। देखिए याद करने का तरीका सिंपल सा बात है कि जी फॉर ग्रामर
और G फॉर ग्रीन, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक है मतलब जी ग्रीन ग्रामर, ठीक है, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको आपको चेक करना है कि अब एक एक जाके तो चेक करेंगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7, ठीक है, बहुत पूछी जाती है। F7 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी गलतियां होंगी तो वहां पे वो ढूंढता रहेगा, सही करते रहिए, ठीक है। डिक्शनरी, उसकी डिक्शनरी में अगर जो जो वर्ड नहीं होता है उसको वो रेड कलर में दिखाता रहता है, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्टकट की होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर की F7, ठीक है। फिर आप क्या चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो भी आप टाइप करें, जो भी कुछ आप काम करें वो रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, रिकॉर्ड हो जाए। जैसे हम लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही हम लोग चाहते हैं जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं वो एक रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, वो चीज़ क्या हो जाए, वो रिकॉर्ड हो जाए। उस केस में आप क्या कर सकते हो, मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जाएंगे मैक्रो पे जाके उसको रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे, कोई नाम दे देंगे, वहाँ पे जाके मैक्रो ऑन कर देंगे तो वो मैक्रो आपका रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसके बाद आप जो भी काम करेंगे वो रिकॉर्ड होता रहेगा, ठीक है। क्या फ़ायदा होगा रिकॉर्ड करने से, क्या फ़ायदा होता है कि इन फ्यूचर अगर आपको दोबारा वो चीज़ ज़रूरत पड़ी तो आप जाके उसको रन करा देंगे तो वो सबका सब पेस्ट कर देगा जितना आपका रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। तो मैक्रो की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt प्लस F8, ऑल्ट के साथ F8 करेंगे तो वो आपका मैक्रो की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। Alt F8 करेंगे तो मैक्रो की शॉर्टकट की होती है। अच्छा, फिर सपोज आप क्या चाहते हैं कि मान लीजिए आपकी एक फाइल ये है, ठीक है, और एक फाइल ये है और एक फाइल सपोज ये है। अभी आपकी ये दोनों फाइल, ये ए फाइल है, ये बी फाइल है, ये सी फाइल है, बी और सी क्लोज हैं सपोज, ठीक है। अच्छा, आप ए फाइल पे काम कर रहे हैं, अभी ए फाइल पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि बार बार हम जाएं बी पे ओपन करें, सी को ओपन करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस ए फाइल में इस फाइल को लिंक करा देते हैं, यानी कि बी और सी फाइल का लिंक हम इसमें दे देते हैं ताकि हम जब भी उस पर क्लिक करें तो वो बी वाली फाइल पे पहुंचा दे, जब हमें सी फाइल की जरूरत हो तो सी वाले लिंक पे क्लिक करें तो वो हमें सी वाली फाइल को ओपन कर दे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर लिंक, ठीक है। एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक करना कहलाता है आपका हाइपर लिंक, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के, ठीक है। हाइपर लिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल के करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहां पर जो भी आप फाइल को, जिस फाइल का पाथ आप दे देंगे, ठीक है, वो उस फाइल को वहां पे उसका पूरा का पूरा पाथ वहां पे दिखाने लगेगा अगर आपने कुछ भी नहीं टाइप किया है, ठीक है। और अगर आपने सपोज हेलो वर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने सी फाइल का लिंक दे दिया, ठीक है, वहां पे बिना टाइप करे दिया तो आपका वो पूरा का पूरा पाथ दिखाएगा, और अगर आपने कोई वर्ड सेलेक्ट करने के बाद उस फाइल का लिंक दे दिया तो वहां पर ये वर्ड जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर का दिखने लगेगा, और ये भी लिंक आपका ब्लू कलर का दिखने लगेगा अगर आपने उसको अभी तक क्लिक नहीं किया है, ठीक है, यानी कि उस लिंक पर क्लिक करके आप अभी फाइल को ओपन नहीं किया है तो आपका ब्लू कलर का दिखाएगा, नहीं तो वो कलर कैसा बदल जाता है, पर्पल। अगर उस लिंक पे क्लिक कर चुके होंगे तो वो कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल, जैसा कि आप नॉर्मली देखते हैं कि जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं, ठीक है, तो वो आप क्या होता है कि किसी वेबसाइट को अगर विजिट कर चुके हैं तो उसका कलर बदल जाता है, पर्पल हो जाता है। अगर उस लिंक पर अभी तक क्लिक नहीं किया होता है तो वो कैसा होता है, वो ब्लू कलर का दिखाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल के से क्या होता है, आप एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक जल्दी से ओवरव्यू दे देते हैं। आपका पहला ऑप्शन था कंट्रोल एन, ठीक है, जो कि आपको न्यू फाइल क्रिएट करने के काम आता है। दूसरा ऑप्शन था ओपन, जो कि आपको पहले से बनी हुई फाइलों को ओपन करने के काम आता है। तीसरा ऑप्शन था आपका सेव, जो कि आपको किसी फाइल को सेव करने के काम आएगा। फिर चौथा ऑप्शन है आपका सेव एज, जो कोई भी फाइल पहले से सेव होगी, आप उसमें चेंजेस नहीं करना चाहते, आप दूसरी फाइल बनाना चाहते हैं या किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं या किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं या उसमें पासवर्ड देना चाहते हैं,
उस केस में आपको F12 शॉर्टकट की होती है सेव एज की, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाया उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो या तो आप ऑल्ट कंट्रोल आई कर लें या फिर कंट्रोल F2 कर लें, तो वो आपकी शॉर्टकट की होती है प्रिंट प्रीव्यू की। फिर आता है आपका प्रिंट, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल P करेंगे तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फिर आप ओके करके प्रिंट कर सकते हैं जितना भी प्रिंट करना है। फिर आता है क्लोज और एग्जिट। तो क्लोज से जैसा कि हमने बताया कि आपकी करंट फाइल बंद होगी, जबकि एग्जिट से आपका पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो क्लोज की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल F4 से भी आप बंद कर सकते हैं किसी करंट फाइल को, या कंट्रोल W से करंट विंडो को, ठीक है। अच्छा, ऑल्ट F4 करेंगे तो वो पूरा प्रोग्राम बंद कर देगा। फिर आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप जो कि होम टैब में होता है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शंस आते हैं, तो अगर आपको किसी चीज़ को कहीं से कट करना है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल X कर लेंगे, कट कंट्रोल X कर लेंगे तो वो आपका कट हो जाएगा और किसी दूसरी जगह ले जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल V होती है। और अगर आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है तो वो चीज़ यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C कॉपी करेंगे और देन दूसरी जगह जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे और कंट्रोल V पेस्ट कर लेंगे। यानी कि पेस्ट का काम आपको दो जगह होगा, या तो आपने कोई चीज़ कट करी होगी या तो आपने कहीं से कॉपी करी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर अब आप चाहते हो कि हम कंटेंट्स कॉपी नहीं करना चाहते, केवल जो हमने उस पर फॉर्मेट लगाया वो कॉपी करना चाहते हैं, तो आप कॉपी फॉर्मेट का यूज़ करेंगे जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस C। कॉपी की कंट्रोल प्लस C होती है, जबकि फॉर्मेट कॉपी करने की कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा, देन C प्रेस करेंगे तब आपका कॉपी फॉर्मेट हो जाएगा। और पेस्ट करने के लिए जैसे आपने कंट्रोल V यूज़ करा था, लेकिन उस फॉर्मेट को अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ V करेंगे तो वो आपका फॉर्मेट पेस्ट कर देगा, ठीक है। वहीं भी किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को आप थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल B करेंगे तो वो आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को इटैलिक यानी कि तिरछा करना चाहते हैं, जितने भी जो भी पार्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको आप इटैलिक में करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल I प्रेस करेंगे तो वो पार्ट इटैलिक में हो जाएगा, तिरछे हो जाएंगे लेटर्स, ठीक है। अच्छा, आप सिलेक्टेड पार्ट को अगर अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल U करेंगे तो वो जितना भी आपका पार्ट सिलेक्ट होगा उसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। वहीं पर अगर आप डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे प्लस D करेंगे तो वो आपकी डबल अंडरलाइन लग जाएगी, ठीक है। हटाने का भी तरीका हमने आपको बता दिया कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक बार कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल B प्रेस कर देंगे तो फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। वही चीज़ इटैलिक के साथ होगी, वही चीज़ अंडरलाइन के साथ होगी, वही चीज़ डबल अंडरलाइन के साथ होगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक दो शॉर्टकट की और आपको बता देते हैं, एक होती है अंडू, ठीक है, एक होती है रिडू, ठीक है, जिसको हम लोग रिपीट भी बोलते हैं। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस Z और रिडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस Y। यानी कि जो भी काम आपने किया उसको रिपीट करना है तो आप कंट्रोल प्लस Y का यूज कर सकते हैं। अगर जो भी आपने काम करा उसको चाहते थे नहीं करना चाहिए था तो आप कंट्रोल Z अंडू कर सकते हैं। बहुत पूछा जाता है, अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस Z और रिडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस Y, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बात कर रहे थे, डबल अंडरलाइन हो गया था, फिर बात कर रहे थे सबस्क्रिप्ट, यानी कि अगर बेस लाइन के नीचे लिखना है H2O, D2O, C5H6 है ना, इस तरह से कुछ लिखना है तो तब आप क्या कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है। अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट यानी कि बेस लाइन से ऊपर यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग इस तरह से कुछ लिखना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल के साथ प्लस का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस बनता कैसे है, जब हम शिफ्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर किसी भी सिलेक्टेड पार्ट का अगर हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है यानी कि फॉन्ट ग्रो करना है, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, या तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फुल स्टॉप यूज करेंगे, ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कंट्रोल के साथ ग्रेटर का साइन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉट जब शिफ्ट के साथ प्रेस करा जाएगा तो वो ग्रेटर ही तो बनाता है, तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर अगर ऑप्शन दिया होगा तो वो भी आपका सही है, और अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डॉट दिया है तो वो भी ऑप्शन सही है, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका कंट्रोल के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, वहीं पे बात करते हैं डिक्रीज करने की या श्रिंक करने की फॉन्ट को, तो अगर फॉन्ट को छोटा करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमा का यूज कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल आप प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और कॉमा का यूज करेंगे
तो वो आपका फॉन्ट डिक्रीज होना शुरू कर देगा। और शिफ्ट प्लस कॉमा का मतलब क्या हो गया कि आप लेस देन साइन प्रेस करना चाहते हैं, तो अब उसको बोल सकते हैं कंट्रोल के साथ लेस देन साइन का प्रेस करेंगे तो भी वो आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा, या फिर कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर रहे हैं चेंज केस की। जैसा कि हमने आपको बताया था, चेंज केस में क्या करते हैं कि आप लोअर केस, अपर केस या सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज करें तो वो केस साइकिल रूप में चेंज होता रहेगा। लोअर केस से अपर में हो जाएगा, अपर से सेंटेंस में, फिर लोअर में, फिर सेंटेंस में, फिर अपर में, इस तरीके से चीजें चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। यानी कि आपने क्या कर रखा था कि किसी चीज को सिलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दुनिया भर की उसमें फॉर्मेटिंग लगा रखी थी। आपसे बोला गया कि ये फॉर्मेटिंग हटाइए, तो आप फिर से एक एक करके हटाएंगे। उससे बढ़िया कि आप फॉर्मेट क्लियर कर दीजिए। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जितना भी पार्ट से आप फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं उतने को सिलेक्ट करें। जितना भी पार्ट से आप फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं उतने पार्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस कर दें तो वो आपका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाए ताकि आप एक साथ कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकें, फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह वगैरह बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शंस होते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल D का यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं पैराग्राफ वाले की। तो पैराग्राफ में आप जो पैराग्राफ लिखा गया होता है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है। आप उसका अलाइनमेंट बदलना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं है लेफ्ट तो आप लेफ्ट करना हो तो आप कंट्रोल L करेंगे। अगर सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल E करेंगे। राइट अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल R करेंगे। और जस्टिफाई यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर करना चाहते हैं तो कंट्रोल J करेंगे। ठीक है। अच्छा, वही बात करते हैं अगर आपको इंडेंट बढ़ाना है या इंडेंट घटाना है। तो देखिए, अगर पहले से इंडेंट बढ़ा नहीं है तो फिर आप पहले उसको बढ़ाइए तभी तो आप घटा सकते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल M करेंगे तो उससे इंडेंट बढ़ेगा यानी कि पैराग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर डिक्रीज करेंगे इंडेंट तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस M करना होगा। अगर इंक्रीज हो चुका होगा तभी तो वो डिक्रीज होगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M करेंगे तो वो इंडेंट घटेगा यानी कि पैराग्राफ लेफ्ट की तरफ जाएगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो आपका फॉन्ट, बाय डिफॉल्ट जो आपकी लाइनिंग होती है उनमें सिंगल स्पेसिंग या 1.5 की स्पेसिंग होती है। अगर आप उसको सिंगल स्पेसिंग या डबल स्पेसिंग में करना चाहते हैं, अगर डबल स्पेस में करना हो तो कंट्रोल के साथ 2 करेंगे और अगर सिंगल स्पेसिंग करना है तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर देंगे। वो सिंगल स्पेसिंग आ जाएगी, लाइनों के बीच में सिंगल स्पेसिंग हो जाएगी। डबल स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 2 करेंगे। आप किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड का यूज करते हैं तो कंट्रोल F होती है शॉर्टकट की। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पर जो भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं उसको लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो कर्सर आपका वहां पर पहुंचा देगा सिलेक्ट करके। ठीक है। उसके बाद अगर किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस का यूज करेंगे जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल H होता है आपको रिप्लेस करने की। तो उस केस में आपको डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे जिसमें आप फाइंड वर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा और रिप्लेस विद का आ रहा होगा। फाइंड वर्ड में आप क्या ढूंढना चाहते हैं यानी कि क्या चीज रिप्लेस करना चाहते हैं और रिप्लेस विद में किससे रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है। तो वो चीज हो जाएगी। गो टू में क्या होगा, किसी लाइन, किसी पेज, किसी सेक्शन पे जाना होगा तो कंट्रोल G शॉर्टकट की होती है गो टू की, तो वो आपको दिखा देगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है आप उस डॉक्यूमेंट के पूरे पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल का यूज करें, उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस A। ठीक है। आप पेज में आप चाहते हैं कि 2-3 लाइन के बाद ब्रेक करना चाहते हैं, दूसरे पेज पर लिखना चाहते हैं और आप बार बार एंटर नहीं प्रेस करना चाहते, वहीं से पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस एंटर या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कंट्रोल प्लस रिटर्न। ठीक है। अच्छा, फिर कभी कभी आपको क्या जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट में नॉर्मल टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि आपको कोई इक्वेशन वगैरह इंसर्ट करनी होती है। तो इंसर्ट करने के लिए, इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए आप ऑल्ट प्लस इक्वल का यूज करेंगे, इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर आप उसमें जो भी इक्वेशन टाइप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि आप टाइप करते करते आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वो गलतियां आपकी 2 तरह की होती है, या तो वो आप स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं या तो आप उसको ग्रामेटिकली मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चेक करने के लिए आप F7 का यूज करेंगे तो जितनी भी मिस्टेक्स होंगी वो वहां पर शो करने लगेगा, उसको आप चेंज कर लीजिए। फिर क्या चाहते हैं, फिर आप चाहते हैं कि जो भी आपने प्रोग्राम, जो भी आपने फाइल बनाई है वो रिकॉर्ड होती रहे। ठीक है। यानी कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होता रहे तो उसके लिए आप मैक्रो का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैक्रो की जो शॉर्टकट की होती है वो ऑल्ट F8 होती है। फिर आप क्या चाहते हैं, फाइनली आप चाहते हैं कि एक फाइल से कई सारी फाइलों को लिंक कर दिया जाए। ठीक है। तो उसके लिए आप हाइपर लिंक का यूज करते हैं तो हाइपर लिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस K होती है। और जैसा कि हमने अंडू और रीडू भूल गए थे, वो अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z। यानी कि कोई भी काम आपने करा है उसको नहीं करना चाहते तो अंडू कर दीजिए, वो फिर से वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। रीडू मतलब कोई चीज अंडू कर दी उसको फिर से करना चाहते हैं तो रीडू करेंगे तो कंट्रोल Y करके फिर से आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए
आपने हेलो लिखा, ठीक है, और इस हेलो को हटा दिया, ठीक है, यानी कि अंडू कर दिया, फिर आपने यानी नहीं सही था तो फिर से आपने रिडू कर लिया, ठीक है, तो यानी कि अंडू और रिडू, ठीक है। आई थिंक इतनी शॉर्टकट कीज आपके लिए सफिशिएंट होंगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।